स्वर्ग एक आध्यात्मिक धार्मिक अवस्था है जिसे कई धर्मों में स्वर्ग लोक परमपद जन्नत आदि के नाम से जाना जाता है। स्वर्ग को प्राप्त करने के बारे में अलग अलग धर्मों और विचारधाराओं में विभिन्न मत होते हैं। मैं यहाँ कुछ सामान्य विचारों को बता रही हूँ जो अलग अलग धर्मों में अपनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करने से और दुष्कर्मों से बचने से आध्यात्मिक उन्नति होती है जो आखिरकार स्वर्ग में पहुँचने के लिए आवश्यक होती है। ईसाई धर्म में स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने विश्वास के आधार पर काम करना चाहिए। यह माना जाता है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है और उसके चरणों में निष्ठा रखता है वह स्वर्ग में जाता है। इस्लाम में स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ईश्वर के प्रति वफादार होना चाहिए। उसके लिए व्यक्ति को ईश्वर के हुक्मों का पालन करना चाहिए, धार्मिक और नैतिक आदर्शों का पालन करना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस्लाम में स्वर्ग को जन्नत के नाम से भी जाना जाता है जो एक आनंदमय जगह होती है। यहाँ ईश्वर के साथ सुखी जीवन बिताया जाता है। बौद्ध धर्म में स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर निर्धारित गतिविधि को पूरा करना चाहिए। बौद्ध धर्म में उपदेश सुनना, ध्यान करना और सत्संग में भाग लेना भी स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। सिख धर्म में स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेशों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा सेवा करना, संगत में भाग लेना और एकाग्रता के साथ ध्यान में रहना भी स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार अलग अलग धर्मों में स्वर्ग को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके होते हैं। हालांकि इन सभी धर्मों में एक सामान्य बिंदु यह होता है कि स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने आचरण और कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अधिकांश धर्मों में भक्ति, निष्ठा और सद्भावना भी एक महत्वपूर्ण अंग है। धर्म के अलावा कुछ लोग अपने जीवन में दान, सेवा और अन्य लोगों की मदद करने के माध्यम से अच्छाई करते हैं जो उन्हें स्वर्ग को प्राप्त करने में भी मदद करता है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्वर्ग एक धार्मिक अवधारणा है जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग होती है। इसलिए स्वर्ग को प्राप्त करने का उल्लेख केवल धर्म से सीमित नहीं होता है बल्कि इसमें व्यक्ति के विचार, भावनाएं और आचरण का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।